दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है जो कि आना, जाना, भागना, खरीदना, नाचना, देखना, ये सब का इंग्लिश बनाना है। ये सब का इंग्लिश हम बना के दिखाएंगे, लेकिन पहले आप लोग से जान लेते हैं कि आप लोग को आता है कि नहीं, बराबर इसका इंग्लिश क्या होगा। आप लोग में से कोई बताएगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा? आना का इसमें इंग्लिश क्या होगा? आना का होगा कम। कम। आप कम बोल रहे हैं, ठीक है। जाना, गो। गो। भागना, रन। रन। खरीदना, बाय। बाय। बाय परचेस। नाचना, डांस। डांस। देखना, वॉच। वॉच। वेरी गुड, बट दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आपने, मेरे हिसाब से ये गलत है। आपने जो बताया, आने का कम, जाने का गो, भागना रन, खरीदना बाय, नाचना डांस और देखना वॉच। देखिए, ये गलती आपकी नहीं है। आपने वही बताया जो अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है। अभी तक आपने सुना है, आपने वही बताया है। लेकिन अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है वो सारे के सारे गलत पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सर आपको मन में एक डाउट होगा कि तो सर सही क्या है? आने का कम होता है, जाने का गो होता है, आपने यही पढ़ा है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये सब गलत है। तो फिर ये भी आप सोचते होंगे कि तो सर फिर सही क्या है, राइट? तो मैं सही बना के दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या बोला है, मैंने क्या लिखा है? आना। तो आना का जो भी आपका जो सेंटेंस है, लास्ट में ना है या फिर नी है, ये सबके लिए क्या लगाएंगे? तो ये ना है ना, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूं मैं। तो आना का सही इंग्लिश होगा टू गो। क्योंकि ये आना है ना, ये एक्शन को एक्शन को दर्शाता है। जहां भी आपका सेंटेंस में लास्ट में ना आता है वो एक्शन हो जाता है। तो ना के लिए हम टू लगाएंगे, जाने के लिए गो लगाएंगे, तब जाकर होगा हमारा सही इंग्लिश। तो हम क्या बनाएंगे? टू गो। और आने का है, जाने का है, सॉरी आना है तो टू कम, जाना टू गो, भागना टू रन, खरीदना टू बाय, नाचना टू डांस, देखना टू सीन, टू वॉच। है समझ में? तो सेंटेंस का आपका लास्ट में अगर ना है तो वहां पे होगा टू वॉच, हमेशा टू लगेगा। हमेशा सेंटेंस के अगर लास्ट में अगर ना है तो उससे पहले आपको टू लगाना होगा। मैं एग्जांपल देता हूं। तो देखना, भागना, नाचना, जाना, ये दो तरह का सेंटेंस बनेगा। दोनों में बताता हूं मैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। मैं मिटा दूं? ठीक है। मैंने बताया सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, तो ये दो तरह का सेंटेंस बनेगा। एक तो आपको जाना है तो मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि किसी को दबाव में आप जा रहे हैं, और एक होता है कि अपने खुशी के लिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, मुझे मार्केट जाना है। एग्जाम्पल देता हूं, मुझे मार्केट जाना है। ठीक है। अब मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट जाना है मतलब दो तरह का सेंटेंस हो जाएगा। एक आप किसी के दबाव में जा रहे हैं, और एक अपने खुशी से जा रहे हैं, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। शायद आपको कल बर्थडे है तो आपको जाना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे शर्ट खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे गिफ्ट खरीदना है, बहुत सारा आपको मन में खुशी होगा। लेकिन अगर वही आपको पापा कह दे कि तुम मार्केट जाओ, अगर आपका उसी समय आपका दोस्त आके कहेगा कि चलो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मेरा पापा ने बोला है।
तो ये आपका मजबूरी हो जाएगा। तो खुशी के लिए आपको क्या बोलेंगे, ये आपको खुशी के लिए क्या बोलेंगे और मजबूरी के लिए क्या बोलेंगे, दोनों एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस है, दोनों को अलग अलग इंग्लिश में होगा दोस्तों। तो पहला मैं बता देता हूँ। तो दो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रेशर और एक हो जाएगा विश। विश का मतलब होता है इच्छा, प्रेशर का मतलब हो जाएगा दबाव। दबाव मतलब मजबूरी, ठीक है। अब देखिए ना है लास्ट में, एक मजबूरी भी हो सकता है और एक इच्छा भी हो सकता है। तो दोनों को एक ही तरह से इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, दोनों को अलग अलग बोलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि इच्छा के लिए कैसे बोलेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपको मजबूरी में कहीं जाना है तो कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे मार्केट जाना है, मैं यहां भी लिख देता हूं, मैं मुझे मार्केट जाना है, ठीक है। तो मुझे मार्केट जाना है, तो विश के साथ हमेशा लगेगा, यह स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं कि विश के साथ हमेशा लगेगा इज, एम आर टू, इज एम आर टू यूज करना है। प्रेशर के साथ क्या लगेगा, हमेशा इसको हैज टू और हैव टू, ये आप प्रेशर के साथ यूज करेंगे। तो आपको दो तरह का अलग अलग सेंटेंस हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे मार्केट जाना है, आई, अब एम, आई के साथ हमेशा एम आएगा, एम टू। तो आई एम टू, आपको इच्छा से कहीं जाना है तो आई एम टू का इस्तेमाल करना है, आई एम टू इस्तेमाल करना है। मार्केट जाना है, जिम जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं भी जाना है तो आई एम टू गो, कहाँ जाना है, मार्केट, आई एम टू गो टू मार्केट। ये हो जाएगा आपका सही इंग्लिश। मैंने पहले बताया था कि जहां सेंटेंस में लास्ट में अगर ना है तो टू पहले लगेगा, जाने से पहले टू लगेगा। आई एम टू गो टू मार्केट। अब ये इंग्लिश कहीं बोलेंगे कि आई एम टू गो टू मार्केट, तो कोई भी सोचेगा कि आप खुशी से जा रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार जा रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हैव टू इस्तेमाल कर देंगे तो कोई समझ जाएगा कि आप मजबूरी में जा रहे हैं। तो इज एम आर टू और हैज टू, हैव टू कहाँ लगेगा ये भी मैं बताऊंगा, किस किस में लगेगा सब बताऊंगा मैं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। और एक एग्जांपल देता हूं मैं ताकि आपको समझने में इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मुझे एक कार खरीदना है, ठीक है। मुझे एक कार खरीदना है, आई एम टू बाई अ कार, ये हो जाएगा ऐसे। तो कोई कार खरीदेगा तो कोई किसी का दबाव में थोड़ी खरीदेगा, अपनी इच्छा से खरीदेगा, अपनी खुशी के लिए खरीदेगा। आई एम टू बाई अ कार, मुझे एक कार खरीदनी है। मुझे मार्केट जाना है, आई एम टू गो टू मार्केट। अब प्रेशर के साथ कैसे बनाएंगे इसको हम बताते हैं दोस्तों। यहां तक आपने समझ गया। हमेशा विश के साथ लगेगा, विश में लगेगा इज एम आर टू, ठीक है। और प्रेशर में लगेगा हैज टू हैव टू। मैं इसको भी एग्जांपल देता हूं मैं। अब यही सेंटेंस मैं यहां लेके आता हूं, ये जो मुझे मार्केट जाना है मैं इसमें भी यही देता हूं, मुझे मार्केट जाना है। अब यहां पे लगाना है मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। अगर ऐसे किसी को बोलेंगे आई हैव टू गो टू मार्केट तो वो आपको समझ जाएगा कि ये मजबूरी में जा रहा है, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा ठीक है यू गो, वो आपको ऐसे बोल के छोड़ देगा वो। अगर यही आप कहेंगे कि आई एम टू गो टू मार्केट तो समझ जाएगा कि ये कहीं खुशी से जा रहा है, तो जो भी बोलना होगा वो बोलेगा। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके मन में एक और सवाल उठता होगा
इज एम आर टू किसके किसके साथ लगेगा और हैज टू हैव टू किसके साथ लगेगा। तो ये दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इतना, इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।